कोमल, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों किसान मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि भाई यहाँ पर ये इनकी क्या मांगे हैं और ये क्यों आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, प्रदेश प्रमुख महासचिव भारतीय किसान टिकैत का। तो सर, आप यहाँ महापंचायत में आने का उद्देश्य क्या है आपका? हमारा 1 साल से आंदोलन चल रहा है, किसान विरोधी काले कानून, 6 अन्य मांगों को लेकर आंदोलन। सरकार ने केवल 1 मांग मानने की घोषणा की है, अभी 6 मांगे बाकी हैं। MSP पे गारंटी, विद्युत संशोधन 2020, पराली, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी की गिरफ्तारी और बर्खास्त की, और शहीद हुए किसानों को मुआवजा, और जिन किसानों पर मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमे की वापसी। तो सर, प्रधानमंत्री तो बिल वापस ले लिया। 1 मांग मानिए, 6 बाकी है, 6 बाकी है। तो सर, क्या लगता है आपको, क्यों मांगे मान ली? जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे आंदोलन जारी रहेगा। तो सर, चुनावों का फायदा देखते हुए तो नहीं? चुनाव कुछ नहीं, जब तक ये मांगे मानेंगे तब चुनाव पे बात होगी। अभी तो हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, तो कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन? यादव, तुम संघर्ष करो। कब तक चलता रहेगा आंदोलन? बिल्कुल चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हो गए हैं, और हम आपको दिखाते रहेंगे, यहाँ की लगातार अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजाराम यादव है, एटा से आए हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा के संयुक्त जिला सचिव हैं। और सर, यहाँ पे जो महापंचायत हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है? आप लोग क्या चाहते हैं? ये महापंचायत का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो मोदी सरकार ने काले कानून बना रखे थे, इसके अगेंस्ट ये महापंचायत हो रही है, और इनको उत्तर प्रदेश से बेदखल करने का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है। लेकिन लोगों का तो मानना है कि उन्होंने यूपी चुनाव को देखते हुए फैसला लिया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो झूठ बोलते हैं। सरकार के लोग जो हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, ये सरासर झूठ बोलते हैं। किसानों का तो आंदोलन सालों से चल रहा है, इसको इतना लंबा आंदोलन खींचा, ये हर मामले में झूठ बोलते हैं। सरकार केवल चुनाव नजदीक दिखाई दे रहे हैं कि 5 राज्य में ये चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए आनन फानन में इन्होंने निर्णय लिया है कि ये किसान मतलब ये काले कानून वापस ले लो, और इस बहाने से हम चुनाव जीत जाएंगे। ये धोखा दे रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि चुनाव के बाद फिर से लागू हो सकता है ये कानून। कौन सी पार्टी कह रही है? विपक्षी समाजवादी पार्टी कह रही है कि हो सकता है चुनाव के लिए ये मुद्दा रखा गया। देखिए, समाजवादी पार्टी जो कह रही है वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों से आप पूछिए। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग इस काले कानून को वापस कराने के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं वो लागू होनी चाहिए, MSP लागू होनी चाहिए, और ये तीनों काले कानून वापस सशर्त होने चाहिए। तो अब तो प्रधानमंत्री ने मान ली ना आपकी बात? नहीं, अभी कहाँ मान लिया? अभी तो जब तक सदन में नहीं ये बात होंगे कैंसिल, तब तक कैसे मान लेंगे? तो टीवी पे आके कहा सुबह? नहीं, अरे टीवी पे तो 15 लाख की भी घोषणा की, तमाम घोषणाएं की हैं, तो ये तो फर्जी घोषणाएं हैं। ये झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं, इनकी कोई भरोसा इनका नहीं है। जब तक सदन में ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा। अमित शाह अपनी रैली में कहते हैं अमित शाह कि 2024 में मोदी को जिताना है तो योगी को लाना पड़ेगा 2022 में। देखिए, ये तो अमित शाह ने आगे वाले चुनाव में ये भी कह दिया था कि ये 15 लाख वाला जुमला था, तो ये तो सरकार जुमलों में ही फंसी पड़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये, देखिए, किसान को इन्होंने खालिस्तानी कहा, कहीं पाकिस्तानी कहा, कहीं नकली किसान बताया, तो ये तो लगे रहते हैं, किसान के खिलाफ हैं ये लगातार। तो न्यूज़ मीडिया ने भी ये सब दिखाया, किसानों को विपक्षी पार्टी का बता दिया, खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। नहीं, माफी मांगने से क्या होता है भाई? ये सदन को बुलाएं और सदन में ये कानून वापस लें, ये किसान चाहते हैं। तो आखिर में ये है कि आप घर वापस नहीं करेंगे? नहीं, अगर किसानों की मांगे पूरी मान ली जाएंगी तो धरना समाप्त होगा। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। 1 साल चले, चाहे 24 तक चले, जो भी चले, 1 साल तो हो ही गया। क्या लगता है ये कृषि कानून जो वापस लिए हैं सरकार ने, उसका असर चुनावों पर पड़ेगा?
नहीं, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता इनसे बहुत परेशान हो चुकी है, जनता इनसे इतनी दुखी हो चुकी है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, सब कुछ से जनता परेशान है इनसे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने ही बढ़ जाए, आएगी तो योगी। वो इनके अंधभक्त कह रहे हैं, ये अंधभक्त यहीं तो ये कहते हैं कि अंधभक्तों का तो इतना है कि वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, देश हित में बढ़ रही है। ये कितने विडंबना की बात है, बताइए। आज तक इस देश में कभी नहीं किसी ने कहा कि महंगाई देश हित में बढ़ रही है। कितनी बुरी बात है ये। यूपी इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन रैलियों में कुछ कुर्सियां खाली रह जाती हैं। देखिए, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुर्सियां जो प्रधानमंत्री की सभाएं हुई हैं उसमें आप लोगों ने बिल्कुल सच्चाई को दिखाने का काम किया है। ये इसलिए मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो अब ये लड़ाई आगे तक ऐसी चलती रहेगी? आगे तक बिल्कुल चलती रहेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तब तक लगातार आंदोलन चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे किसान मौजूद हैं। हम इन किसानों से पूछते हैं कि वो इस महापंचायत में क्यों आए हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजनाथ यादव, जिला संयोजक जौनपुर। तो आप लोग इस महापंचायत में क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, जो किसान विरोधी बिल, तीनों कृषि बिल वापस लेने के बाद अभी हमारा एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ जो हमारे चार किसानों का गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के लड़के द्वारा हत्या की गई है, अभी तक अजय टेनी को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया गया है। ये हमारी 2-3 मांगे हैं जो अभी शेष बाकी है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसी उद्देश्य से हम लोग आगे आए हैं कि अगली रणनीति हम लोग क्या करना चाहिए, उस बारे में हम लोग आज विचार करेंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को इससे फायदा होगा चुनाव में? प्रधानमंत्री इससे लाभ नहीं होगा बल्कि और अवहान होगा, क्योंकि हमारे 700 किसान शहीद हो गए हैं। यदि प्रधानमंत्री 1 महीने 2 महीने पहले अगर 9 महीने पहले कर दिए होते तो हमारे 750 किसान जो का शहीद न होते। इसलिए इनको ये तो केवल चुनावी मुद्दा दे करके डर के मारा जानने के हमारा किसान हमारे साथ नहीं है, नौजवान मेरे साथ नहीं है, रोजगार युवक मेरे साथ नहीं है। इस डर भय की वजह से चुनाव को नजदीक देखते हुए इन्होंने वापस लिया है। अभी इनको लाभ नहीं होगा बल्कि और हानि होगा इनका। तो प्रधानमंत्री तो कृषि कानून लाए थे तो उन्होंने वापस ले लिया। कृषि कानून तो चुनाव के मुद्दे के आधार पर लिए हैं वो, क्योंकि यदि पहले कहते थे ये परजीवी हैं, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है और यह कानून में वापस नहीं लेंगे, ये कानून बहुत सही है, यह सही था तो वापस इन्होंने क्यों ले लिया? इससे सिद्ध होता कि इन्होंने बाद में स्वीकार किया कि ये किसान विरोधी है, यह गलत है, इन्होंने वापस लिया, अपनी गलती स्वीकार किया। इसका चुनाव से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है इनको। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो किसानों से माफी मांग ली है। उन्होंने किसान से नहीं मांगा है। उन्होंने अपने चुनाव में जब बाहर प्रवेश किए हैं, जब नौजवानों ने विरोध किया है, हमारे देश के लगभग 60 करोड़ नौजवानों ने उनका विरोध किया है और कहा कि मैं किसानों के साथ लड़ाई लड़ूंगा, उसको भयभीत होकर के उन्होंने क्षमा मांगा है और नौजवानों से मांगा, किसानों से मांगा है। ये बिल जो है वो चुनाव को देखते हुए वापस लिया गया है। कोई प्रभाव इससे पड़ने वाला नहीं है। चुनावों में किसको वोट देंगे? यूपी इलेक्शन चुनाव जो भाजपा को हराएगा, जो किसान के मुद्दों को मानेगा, जो हमारे बेरोजगार लोगों को, युवक को नौकरी देगा, जो भाजपा से टक्कर लेगा, मैं उसके साथ उसका समर्थन करूंगा। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई मोदी सरकार अच्छा कर रही है, योगी सरकार अच्छा कर रही है, यूपी में बहुत अच्छा कर दिया है, क्राइम कम हो गया है। उत्तर प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य नारायण योगी भी यही कह रहे थे कि यह जो कानून जो है वो गरीबों के हित में है, छोटे भैया किसानों के हित में है। लेकिन वही अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं जिन्होंने वापस ले लिया है। जो भाजपा के लोग ही संदेहात्मक भाषण दे रहे हैं और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जनता के बीच गुमराह होने वाले अब हमारा किसान और नौजवान नहीं रह गया है। तो अयोध्या मंदिर से खुश नहीं है? अयोध्या मंदिर इनका मुद्दा नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ये तो पहले हम लोग किसान यूनियन वाले भी देश की पूरी जनता कहती थी जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसका पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनका कुछ नहीं है, ये तो नकली राम भक्त हैं। अगर असली राम भक्त रहे होते तो हमारे केशवदेव मौर्य का कुर्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से फेंका न जाता। अगर असली राम हो रहे होते तो अखिलेश का भवन जो है वो गंगा जल धुलाई न किया जाता, क्योंकि हमारे वो राम असली थे जो सेबरी के यहाँ बैठ खाए थे। और ये नकली राम जो है वो बैकवर्ड और सुदूर कास्टों इन्होंने अपमानित किया है। इसका बदला 2022 में हमारा दलित वर्ग लेगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा।
हमारे हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह ये भी कहते थे कि 2 करोड़ रुपया 2014 में माना गया था, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। ये तो बड़ा एक जुमला है, तो इसको भी हमको जुमला मानता हूँ, इसको मैं सही नहीं मानता हूँ। तो आखिर में आप आगे क्या करें? आगे मेरी लड़ाई जारी रहेगा जब हमारा कानून गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, किसानों का फसल का लाभकारी दूना मूल्य नहीं देंगे और तत्काल 1 हफ्ते के अंदर यदि उनको अजय टेनी को संसद बर्खास्त नहीं किया जाएगा, 29 तारीख को संसद का घेराव होगा और हमारे किसान हमारे माननीय प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि मैं धान लेकर आया हूँ, आपकी दिल्ली में मंडी कहाँ है, हमको दिखा दो, हम वहाँ बेचने जाऊँगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।